हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अराउंडिंग 6:30 का टाइम हो रहा है। मैं नहा ली और आज मैंने बाल धोए हैं। और गाइस सच में ना इतनी ठंड लगी थी नहाने में, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना बारिश का। कल बारिश आई थी और आज भी मौसम बारिश का ही है। तो उस बारिश के मौसम में पता ना पानी ऑलरेडी ठंडा हो जाता है। और फिर मुझे बाल भी धोने थे आज, तो आज से गर्म पानी स्टार्ट कर दिया। और अभी मुझे बच्चों को भी नहलाना है, क्योंकि बच्चे अभी अपना डेली रूटीन कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करूंगी। तो तब तक मैंने सोचा मैं अपनी बेडशीट बिछा लेती हूँ। वो वाली बेडशीट मैंने धुलने डाल दी है और ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ मैं। और जो मेरी बेडशीट वगैरह जो मैं सर्दियों गर्मियों में रख देती हूँ ना, तो वो वाली मुझे निकालनी है, क्योंकि अब गर्मी सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो साटिन वगैरह की बोलते हैं ना, जो मोटी मोटी बेडशीट आती हैं, वो वाली निकालूंगी। फिर वुलन वाली बेडशीट है वो भी निकालनी है मुझे। अब सर्दियां आ गई हैं, फिर ऊनी कपड़े भी निकालने हैं। और गाइस सच में ना इतना काम बढ़ने वाला है। सबसे ज्यादा काम जो बढ़ता है ना, वो ऊनी कपड़ों का होता है। ना तो उनकी तय बनती है प्रॉपर तरीके से, ना वो अलमारी में जमे हुए लगते हैं और बार बार फैल जाते हैं। तो देखते हैं, इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है, अलग से उनको मैनेज करके रखूंगी। फिलहाल ये बेडशीट चेंज कर दे बिछा देती हूँ और उसके बाद में फिर अपने बच्चों को तैयार करूंगी। और ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है गाइस, ये वाली साड़ी वही है जो मुझे चुनरी मनोरथ में मिली थी। और मैंने फटाफट से एक दिन का गैप लेकर के दूसरे दिन इसके ब्लाउज वगैरह कंप्लीट किया, इसकी फॉल लगाई और अब ये रेडी है पहनने के लिए। तो 2-3 दिन तो निकल गए थे। फिर मैंने सोचा था कि पहले मैंने सोचा था इसको ना स्वरा के बर्थडे वाले दिन पहनूंगी। 31st को स्वरा का बर्थडे है। तो फिर मेरे से इंतजार नहीं हुआ। मैंने सोचा था उसके बर्थडे पे तो किसी और साड़ी को पहन लूंगी, लेकिन आज मैंने इसको पहन लिया है। पतिदेव बोल रहे थे, भाई मैंने बहुत देखे पर साड़ी के इतने ज्यादा शौकीन तुझसे ज्यादा कोई नहीं देखा, कि मतलब आई पहनी शौक पूरा किया छुट्टी। मम्मी भी बोल रही थी साड़ी सुंदर लग रही है, इसको परिक्रमा वगैरह करने जाए ना तो पहन लिया कर, जैसे दर्शन वगैरह जाऊं। तो मैंने बोला मम्मी अब मैंने पहन लिया, आज मेरा शौक पूरा कर लूं मैं, कल इसको उठा के रख दूंगी। क्योंकि सच में वाकई में साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। इसका ना फैब्रिक बहुत प्यारा लगा मुझे। तो अब मैं बच्चों को तैयार कर दूं, पहले स्वरा को, देन उसके बाद में तब तक हर्षित भी नहा धो के आ जाएगा। फिर हर्षित को तैयार करूंगी, दोनों बच्चों को साथ में करके। हर्षित का थोड़ा सा देरी से है स्कूल, तो वो आराम से जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको तैयार करके बिठा देती हूँ ना, फिर मैं अपना काम आराम से करती रहती हूँ। वो अपना खेलता रहता है या फिर कुछ और काम हो अपना, बाबा के पास चला जाता है, दुकान चला जाता है, तो वो करता रहता है गाइस। बड़ी काजू हो गई। खड़ा हो, बैठ 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 खड़ा। मेरी बड़ी काजू हो गई। क्या? कैप। ये पापा की है, आपकी नहीं है। मेरी कैप कहाँ है? आपकी कैप रखी हुई है, बहुत सारी कैप है। मेरी। हाँ, बेल्ट भी लगाना है। आजी तू इधर आओ, बेल्ट भी लगाना है। मैडम ने बोला? हाँ। क्या बोला? सॉरी, चप्पू दा। सब कुछ लगाना है। ग्रीन। क्रीम व्रीम है, सारी चीजें। सीधे खड़े हो। सारी चीजें। अच्छा टाइम। रुको, मम्मा पैर बाबा खुल जाती है। मैं लगाती हूँ, रुको सीधा हो। और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट। अरे भाई मेरा हाथ कट जाएगा तेरे टाइट करने के चक्कर में, इधर हो जा। ठीक है, हाँ। अब ठीक है, लाओ। सर्दियों में पाउडर नहीं लगाते, ठीक है, गर्मियों में लगाते हैं जिससे पसीना नहीं आए। ठीक है, मैं बात नहीं कर रही। ठीक है। सुनते ही नहीं हो मेरी। हीरो बन के आ जा तो हीरो। हीरो बन गया? अरे मेरा लाला हीरो बनेगा, हीरो, हीरो नंबर 1। कौन बनेगा? हीरो बंद। हीरो नंबर 1। हीरो मामा। हाँ। हीरो नंबर 10। पागल, नंबर 1। हीरो नंबर 2।
गाइस ये ना पूरी बालकनी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, बोलता है मम गौकन्ना मेरी है और मैं इसमें खेलता हूँ, आराम से बैठा रहता हूँ, मेरा सारा सामान रहता है इसमें। तो सारा सामान करने के चक्कर में ये पूरे टॉयज फैला देता है और उसके बाद में फिर कई कई बार दिन में भरने होते हैं, क्योंकि फिर बालकनी में थोड़ी देर बैठना चाहें तो हम बैठ नहीं सकते हैं। तो अभी मैं झाड़ू पोछा की स्टार्टिंग तभी करूंगी। जी खड़ा हो हाँ, यहाँ से। जी हाँ, जी और हाँ। पापा ने ना सख्त वार्निंग दिया कि आज के बाद ये निकलने नहीं चाहिए टॉयज, ठीक है? ठीक है, अगर खेलने के लिए निकालने हैं तो वापस से भर के रखने हैं, है ना? ये खेलने का काम नहीं है, अब स्कूल का टाइम हो गया, पहले पैक करो इनके बच्चों, ठीक है? फेंक दो इनको, फेंक दो। क्यों? अच्छा, छोड़ के अच्छा ठीक। सारी ब्लू ले लो, देखा कुछ भी नहीं छोड़ दिया। बेटा मम्मा को सफाई करने में दिक्कत होती है, फिर आप ऐसे फैला के चले जाते हो, फिर मम्मा को ना बहुत टाइम लगता है। अब सारे टॉयज उठा के रख दिए हैं, तो अब मैं इसका झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और साथ में फिर अपने रूम का भी करूंगी, क्योंकि बालकनी की गंदगी है जो फिर रूम में आती है, तो इसीलिए एक साथ में ही पूरी साफ सफाई कंप्लीट होगी। और बालकनी हमारी बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो वैसे बालकनी बाहर ही होती है, लेकिन ऑन रोड है ना, तो इस वजह से धूल मिट्टी भी बहुत आती है और फिर बच्चों के टॉयज वगैरह भी रहते हैं, उसकी वजह से भी धूल मिट्टी हो जाती है। तो अब बच्चे खेलते हैं उसमें, तो इसीलिए साफ सफाई और भी ज्यादा रखनी होती है। बाहर चेयर मैंने लगाई थी, मतलब ऑलरेडी लगी रहती है हमारी चेयर, उस पर गद्दी वगैरह लगा के रखी थी कि थोड़ी देर अगर बैठना चाहेंगे तो बैठ जाएंगे, जब भी मौसम सही लगेगा बैठने लायक थोड़ा सा। वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि पतिदेव शाम को आते हैं, फिर शाम को लेट आने के बाद में फिर अब वही हाथ मुंह धो के थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलते हैं, उसके बाद में फिर खाना पीना खाते हैं, बच्चे थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, खाना पीना खा के थोड़ी देर टीवी देख के फिर सो जाते हैं, बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। और सुबह तो आप लोगों को पता है बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर सुबह तो टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठते हैं चाय पी के और थोड़ी देर बात करते हैं बस, और उसके बाद में फिर अब बच्चों का स्टार्ट हो जाता है नहाना धोना, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, अब पौधों को पानी दे के आना, बस यही छोटे मोटे काम होते हैं। बाकी संडे को टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, तो संडे को भी कुछ ना कुछ ऐसा ही काम आ जाता है, तो बैठ ही नहीं पाते। हमें सच बताऊं ना, इतना टाइम हो गया एक साथ बैठे हुए कि ला बालकनी में बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसे नहीं बैठ पाते हैं। सिर्फ चाय पीते हैं ना तो ही हम थोड़ी देर बैठ पाते हैं, अदरवाइज पूरा टाइम हमारा बच्चों में ही निकल जाता है। और जिनके छोटे बच्चे हैं ना, वो सारी चीजें इन बातों से रिलेट करते होंगे कि हाँ, वाकई में बच्चे होने के बाद में जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं या छोटे होते हैं, तो खुद के लिए तो समय मिलता ही नहीं है। तो अभी ये बच्चे स्कूल चले गए हैं दोनों, तो ये अलमारी फैली हुई थी, तो मैंने सोचा ये अलमारी साफ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कपड़े मुझे अभी और एक्स्ट्रा निकाल के रखने हैं, क्योंकि अभी बच्चों की गर्म बनियान वगैरह निकाली है मैंने, मौसम आज चेंज हो गया ना इसीलिए। और साथ में फिर वूलन वगैरह भी निकालने हैं, तो उनके लिए पूरी जगह चाहिए होगी, तो वो जगह बना लेती हूँ, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, जैसा भी मौसम चेंज होता है ना, तो मुझे हर एक अलमारी को मैनेज करना होता है, जिससे कि जगह बना सकूं। और छोटे घरों में ना यही दिक्कत होती है, हर चीज को मैनेज करके रखना होता है, हर चीज को आप फैला के नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए मैं सारी चीजों को उस हिसाब से मैनेज करके रखती हूँ, तो फैली हुई भी नहीं लगे, क्योंकि छोटे घर में ना अक्सर चीजें चाहे आप कितनी भी संभाल के रखो, लेकिन फिर भी फैली हुई लगती है, क्योंकि छोटा घर है ना, तो मैसी हो जाता है कई बार, इसलिए मैनेज करके रखना होता है। बाकी बड़े घरों में ये परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बड़े घरों में काफी सारा स्पेस रहता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। और यूं तो ऊपर वाला रूम है ना काफी बड़ा है, लेकिन फिर ऊपर वाले रूम में जाने में दिक्कत होती है ऊपर नीचे चढ़ने की वजह से, क्योंकि दो दो मंजिल पे उतरना चढ़ना किचन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं इस वाले रूम में रहती हूँ। और ये वाला रूम मुझे अच्छा भी लगता है, छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा शुरू से लेके इसी रूम में रही हूँ मैं। और साइड वाला रूम मैंने बच्चों का कर दिया था, जिससे बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई का कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, वो उनको पढ़ाई भी इसी रूम में करनी होती है। तो अभी बच्चे ये बनाया तो है कि दोनों बच्चे उस रूम में सो जाया करेंगे, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं, तो एसी वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी, उस रूम में एसी नहीं लग रहा बच्चों वाले रूम में, तो इसीलिए पंखे वगैरह का काम चल जाएगा। बाकी इतना बच्चों के हिसाब से सफिशियंट है वो रूम, पढ़ाई भी कर लें अपनी आराम से, और पढ़ने के बाद में आराम से सो भी जाया करें। तो अभी देख रहे हैं क्या करना है। और बाकी इसमें दवाइयाँ रखी हुई हैं, मेरी कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो उनको मैं फेंक देती हूँ, और जो बच्चों की दवाइयाँ उनको तो इसी में रखे रखे रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं बच्चों की दवाइयाँ उठा के रखती हूँ ना, वो तुरंत बीमार हो जाते हैं। तो पतिदेव बोलते हैं भाई तू मत सफाई किया कर, इनकी दवाइयों को यहीं रखे रहने दिया कर, जिससे कि बच्चे मतलब ये मन में ये ना रहे कि यार दवाई मैंने उठा के रख दी, दूसरे दिन ही फिर मुझे निकालनी होती है दवाइयाँ, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। मैंने ये बास्केट बना रखी है, काफी यूजफुल है ये बास्केट, इसमें बच्चों की दवाइयाँ रखती हूँ।
फैलती भी नहीं है और एक बास्केट में आ भी जाती हैं सारी दवाइयाँ। तो ये पूरी अलमारी मेरी साफ हो गई है। तो अभी चलते हैं किचन में, और किचन में अभी तो पतिदेव देखो पूजा करने गए हैं, तब तक मैं अपना नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। साथ में आज मुझे राजमा बनाने हैं, राजमा और रोटी, तो उसकी तैयारी भी कर लेती हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए। वैसे तो स्वरा ने बोला था कल, मम्मा राजमा कब बनाओगी, तो मम्मी ने कल रात को भिगो दिए थे, क्योंकि भिगोने की याद ही नहीं रहता है। और अक्सर होता है यार, छोले तो फिर भी दिन में भीग जाते हैं, लेकिन राजमा तो सुबह बनते हैं, तो राजमा भिगोने की याद ही नहीं रहती है। तो अभी मैं बना रही हूँ साथ में पोहा, और दूध भी गर्म कर लिया मैंने नाश्ता के लिए। तो सब लोग नाश्ता कर लेंगे और साथ में छोले राजमा भी उबलते रहेंगे। एक साथ में 2 काम हो जाएंगे मेरे इस तरह से, क्योंकि राजमा बनने में टाइम लगेगा। और फिर आटा वगैरह लगा लूंगी। चावल मुझे बनाने नहीं है, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, एंड दूसरा बच्चों को बहुत पसंद है, और फिर बच्चे अगर हम बनाएंगे तो फिर बच्चों खाए बिना रहेंगे नहीं, उनको खांसी वगैरह हो जाएगी। इसीलिए मम्मी ने बोला चावल रहने दे, फिर 1-2 दिन बाद में जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होगा तब चावल बना लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी यही बना लेती हूँ मैं। वैसे भी बच्चों की तबीयत का ये रहता है ना, जैसे मौसम चेंज होता है खराब हो जाती है, और भाई फिर इतना परेशान हो जाते हैं बच्चों के चक्कर में। मतलब यही लगता है कि यार बच्चों की तबीयत खराब ना हो, बच्चों के बजाय हमें दे दे बच्चों की तबीयत खराब, लेकिन बच्चों की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, स्कूल मिस होता है वो अलग, और दुख दर्द में रहते हैं वो अलग रहता है, और उनकी वजह से हम भी परेशान रहते हैं। आज गिलास गिलास ना है आज गिलास होना होंगे ना, कल चांद कब आई गिलास और कटोरी हो जाएगा। बड़े ना देख ये सब स्वरा लो दूध तो मैं ले आऊँ। अच्छा खा ले कर दो, रखिए ले ली ढोल ले ला रही रखिए ला रही है, तुम जाओ। तो गई सब लोगों का नाश्ता हो गया, खाने की तैयारी हो गई, मेरे रूम का झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आई हूँ मैं बच्चों के रूम में, और बच्चों के रूम में कुछ फैलावड़ा सबसे ज्यादा ही रहता है कुछ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना भाई मैं इसमें ही रखती हूँ। जगह की कमी रहती है, तो इसीलिए जैसे तैसे मैनेज करती हूँ। तो अभी साड़ी वगैरह है उनकी तय बना के रख देती हूँ। और साथ में ये जो अभी मैं बना रही हूँ, ये है जो मेरे हाथ में है ना, ये है मेरी जो मेरे गर्दन में दर्द होता है ना, तो उसकी सिकाई करने की मशीन है। तो उसको मैं अभी पैक करके रख देती हूँ। 2-3 दिन से सिकाई कर ही नहीं पा रही, टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और फिर जब दर्द होता है ना, फिर वही वाली बात है ना, जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो फिर इग्नोर कर देती हूँ, और फिर जब दर्द होता है तो फिर सिकाई करती हूँ। तो अभी मुझे इसमें प्रेस के कपड़े भर के रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए प्रेस के। और साथ में टी-शर्ट्स वगैरह उनको हटा के रख दूं। अब सर्दियां आ गई हैं, टी-शर्ट्स पहनने का किसी का काम नहीं है, तो उनको निकाल के रख दूं। 10-12 टी-शर्ट्स हैं पापा की और पतिदेव की, तो उनको निकाल दूं। इससे क्या है, अलमारी में जगह भी होगी वूलन के लिए। वूलन में ऐसी अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ी अलमारी है, इसमें वूलन आसानी से आ जाते हैं सबके। मोस्टली देखो पापा के और पतिदेव के ज्यादा रहते हैं, मेरे भी खूब सारे हैं, बच्चों का तो बस नाम रहता है। मेरे भी काफी सारे वूलन है, तो उनको जगह पूरा चाहिए होगी। इसलिए मैं बस 2-3 दिन मुझे इसी में बिजी रहना है, जगह बनानी है सारी चीजों को लेके। और बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह उनको उठा के रख दूंगी। इस तरह से जगह भरी रहती है। जगह बनाने में ना बहुत समय लगता है, हर चीज को मैनेज करके रखना, हर चीज के अकॉर्डिंग, मतलब काम की चीजें हैं उनको रखना, जो बिना काम की चीजें हैं उनको उठा के रख दूं। बॉक्स में रख देती हूँ मैं उठा के, जैसे कि कॉटन बेडशीट्स रहती है ना, उनको अब मैं उठा के रख दूंगी, क्योंकि सर्दियां हैं वो ठंडी रहती हैं। और मोटी वाली जो बेडशीट है उनको मैं निकाल लूंगी बॉक्स में से, क्योंकि वो सर्दियों में चाहिए होती है, वो गर्म रहती है इसीलिए। और साथ में जो हमारे एसी कंबल हैं उनको उठा के रख दूंगी, मोटे कंबल निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्या है ना, घर भरा भरा भी नहीं लगता है, और काम भी हो जाता है, जगह भी बनी रहती है।
और स्पेस भी लगा रहता है कि हाँ स्पेस है घर में, वरना फिर पूरा भरा भरा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है घर। तो पूरा रूम साफ हो गया है, बेडशीट वगैरह चेंज करके इसकी और बिछा के इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। जब बच्चे आएंगे तो इसमें अपना पढ़ाई वगैरह का काम कर लेंगे। तो इस तरह से ये रूम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब दोनों रूमों की साफ सफाई हो गई है, थोड़ी देर बैठूंगी अपना आराम से, थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करूंगी। और तो आपको पता है घर के काम तो कभी खत्म होते ही नहीं है, एक के बाद में एक काम स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में राधे आने वाली है, उसके साथ में भी काम करवाना है क्योंकि राधु थोड़ी देरी से आती है। आज तो ऑलरेडी 10 सवा 10 का टाइम हो गया है, उसको देखना है गाइज अभी। तो गाइज अभी बज रहे हैं, घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 11:15 बज पता ही नहीं चला आज तो काम करते करते। और अभी कपड़े वगैरह मैंने मतलब तय बना लिए, जो कपड़े सूखे हुए थे ना, वो कुछ जो कपड़े जल्दी सूख जाते तो उनकी तय वगैरह बना लिए। और अपना जो यूट्यूब का काम है वो भी मेरा फ्री हो गया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि उसके बाद में फिर खाने पीने वाले स्टार्ट हो जाएंगे सब लोग, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा इस तरह से। बाकी ब्लॉग को नहीं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इसकी चार्जिंग भी जाने वाली है, ठीक है गाइस। आप लोग बताइए ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, सब लोगों ने तारीफ करी है इस वाली साड़ी की। आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे में, ये वाली साड़ी है। मेरे नेल्स पे मत जाना, मेरे नेल्स कभी नहीं बढ़ते हैं। पहले मेरे नेल्स बढ़ाने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि बढ़ते नहीं है मेरे नेल्स, इसीलिए। ब्लॉग को करते हैं पर एंड। बाय।